हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजार कर्नल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं ड्रैगन फ्लाई डोजी की। ड्रैगन फ्लाई डोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है और ये बहुत ही बेहतरीन ट्रेड देती है, बहुत ही बेहतरीन, लेकिन यह अपने सही लोकेशन पर होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले इसके फॉर्मेशन की बात करूंगा, दूसरे पॉइंट पर इसके साइकोलॉजी की बात करूंगा, तीसरे पॉइंट पर इसके लोकेशन की बात करूंगा। अगर ये तीनों पॉइंट जानना है तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखें, ठीक है ना? नहीं तो आप यहीं पर वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है तो, और इसके बारे में पता है तो। चलिए ठीक है, सीधा आते हैं हम कैंडल के बारे में। देखिए, ये कैंडल दिखता कैसे है पहले मैं इसको बताऊं। ये जो कैंडल है वो टी शेप में दिखता है, ठीक है ना? बिल्कुल आपको दिखाई पड़ेगा ये टी शेप में, ठीक है, इस तरीके से। अब टी शेप में अगर दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ पर कुछ खास बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। यहाँ पर कैंडल का ओपन इज इक्वल टू हाई इज इक्वल टू क्लोज, ये लगभग आसपास होते हैं। आइडियली मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम ये बोलते हैं कि ये लगभग आसपास होते हैं। इस लगभग आसपास के होने में यह एक पतली सी पट्टी दिखाई पड़ती है। इतनी चौड़ी पट्टी भी ना हो, द बॉडी बहुत कम हो, बहुत ही कम हो, पूरे रेंज के 5% 3% से भी कम होनी चाहिए, ज्यादा बेहतर है। हुआ क्या था, इसकी साइकोलॉजी क्या है, मतलब ये हमने भी बात कर लिया, टी शेप का दिखता है, हमने भी बात कर लिया कि जो इसका ओपन हाई क्लोज लगभग बराबर होता है, ठीक है ना? और यहाँ पर एक बहुत ही लंबी सी विक दिखाई पड़ती है। ये जो बहुत लंबी सी विक हमारे पास दिखाई पड़ती है, ठीक है, ये टेल है, कह सकते हैं, बहुत ही लंबा टेल होगा बेहतर है, मतलब बहुत ही अच्छा रिजेक्शन दिखाता है। ये जो आपके पास टेल है, ठीक है ना, ये टेल क्या दिखाता है? ये टेल दिखाता है रिजेक्शन, ठीक है ना? किसका रिजेक्शन दिखा रहा है? ये रिजेक्शन दिखा रहा है कि सेलर अब कमजोर पड़ रहे हैं, ठीक है ना? जो सेलर्स का वीकनेस है वो दिखा रहा है, सेलर्स का वीकनेस है वो दिखा रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमने बहुत पहले किया हुआ है, जो नीचे से टेल होती है वो क्या दिखाता है? बाइंग प्रेशर दिखाता है। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा हुआ मेरा पहले का तो मैं बताता हूँ, जो नीचे से जो टेल बना हुआ है वो क्या है? बाइंग प्रेशर दिखाता है, ठीक है। ये जो बाइंग प्रेशर है ये बता रहा है कि यहाँ पर एक्टिव बायर्स हैं। यहाँ पर क्या क्या है? एक्टिव बायर्स हैं, ठीक है, एक्टिव बायर्स हैं। इतनी चीजें ये पूंछ जो है ना बताती है, ठीक है ना? आई होप इस बात को आप समझ रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि ये कब बने तो ज्यादा बेहतर है। पहले इसकी साइकोलॉजी को समझ लेते हैं। क्या था कि मार्केट गिर रहा था, मार्केट लगातार गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था। एक समय ऐसा आया कि यह अपने किसी डिमांड जोन में पहुंचा, ठीक है, ये अपने किसी डिमांड जोन में पहुंचा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि ये अपने डिमांड जोन में पहुंचा, ठीक है, डिमांड जोन में पहुंचा, या आप ये कह लीजिए किसी सपोर्ट पर पहुंच गया है, ठीक है, या आप कह लीजिए कि ये 200 SMA के ऊपर पहुंचा है, ठीक है ना? ये है डिमांड जोन, या ये सपोर्ट पर पहुंचा है, या ये अपने 200 SMA पर पहुंचा है, या ये अपने 20 SMA पर पहुंचा है, या ये अपने किसी अच्छी लोकेशन पर, वैल्यू एरिया पर पहुंचा है, वैल्यू एरिया, ठीक है, या लोकेशन, ठीक है। हमने इसके बारे में एक वीडियो बना के रखा होगा, लोकेशन क्या है और वैल्यू एरिया क्या है, दोनों लगभग सेम है। ऐसी एरिया जहां पर बायर्स या सेलर्स एक्टिव होते हैं, तो वहां पर पहुंचा। हुआ क्या, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद सेलर्स बहुत तेजी से मार्केट को नीचे लेकर के आए। जैसे ही सेलर्स मार्केट को नीचे लेकर के आए, बायर्स ने क्या देखा कि मार्केट अपने डिमांड जोन पर है और ट्रेंड ये बिल्कुल लंबा चल चुका है, थक चुका है मार्केट, तो यहाँ पर एक रिवर्सल आने की संभावना है, ठीक है ना? तो कुछ डिमांड जोन में पेंडिंग ऑर्डर थे, कुछ नए बायर्स थे, सेल्स का कुछ प्रॉफिट था, ठीक है ना? किसी और लोगों का भी वहां इंटरेस्ट जागा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मार्केट को फिर से क्या किया, खींच करके वहीं ले जाकर के छोड़ दिया जहां पर मार्केट था। तो फाइनली विन होता हुआ कौन दिख रहा है? विन होता हुआ यहाँ पर बायर दिख रहा है। अब मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कंफर्मेशन के लिए इसके हाई को तोड़ता हुआ एक हमें ग्रीन कैंडल चाहिए। अगर एक ग्रीन कैंडल ने इसके हाई को तोड़ दिया तो हमारी यहाँ एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना? ये हमारी एंट्री हो जाएगी और ये हमारा एसएल हो जाएगा, ठीक है ना? थोड़ा सा बफर दे करके हमारा यहाँ पर एसएल हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम इसको मिनिमम 1:2 के टारगेट रेशियो को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये इसकी साइकोलॉजी हुई और ये पूरा क्या हुआ, इसका लोकेशन हुआ, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी लोकेशंस पर अगर हमें देखने को मिलता है, डेफिनेटली हमें यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। जैसे अगर मैं इन सबको हटाऊं और आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊं, तो क्या आप देखेंगे मैजिक उस लोकेशन पर? अच्छा, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ,
ठीक है ना। रिमार्क्स हमें ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। रिमार्क्स क्या है? पहला, अगर ये कैंडल अप ट्रेंड में बनी है, ठीक है, अगर ये कैंडल अप ट्रेंड में बनी है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड वीक हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? ट्रेंड वीक हो रहा है, ठीक है। अगर ये कैंडल अगर ये साइडवेज मार्केट में बनी है, ठीक है ना, इसका मतलब है कि ये जो पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है। अगर ये मार्केट डाउन ट्रेंड में बनी है, इसका मतलब है यहाँ पर कोई डिमांड जोन या कोई यहाँ पर वैल्यू बाइंग एरिया या कुछ यहाँ पर सपोर्ट होगा। ये यहाँ पर हमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ठीक है ना। ट्रेंड के वीकनेस को बताता है। अगर मार्केट साइडवेज है तो ये हमें दिखाएगा कि कोई सपोर्ट पॉसिबल जोन आ गया है, और यहाँ पर हमें दिखाएगा कि कोई डिमांड जोन आ गया है। इसको हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आगे कहानी क्या होने वाली है। चलिए, मार्केट नीचे आना शुरू हुआ तो नीचे आते हुए इस कैंडल ने बनाया इनडिसीजन। इसका मतलब ये हुआ कि अब जब तक इसका हाई नहीं टूटेगा या जब तक इसका लो नहीं टूटेगा तब तक मार्केट नहीं आगे बढ़ने वाला। और कुछ ही देर के बाद मालूम पड़ गया कि हमने ये आपको टेक्निक बताई है कि इस तरह के कैंडल में अगर ये वाला पार्ट फिल किया जाएगा तो मार्केट नीचे जाएगा, और अगर ये वाला पार्ट फिल किया जाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो अधिक संभावना ये होगी कि मार्केट का जो कैंडल का ये जो पोर्शन है वो फिल किया जाए। इस कैंडल को फोकस करें तो इस कैंडल में क्या होगा? इस कैंडल में हमें ऊपर से हल्का सा नोज दिखाई पड़ रहा है और इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं मिला अगली कैंडल में, तो हमारा यहाँ पर बाइंग का ट्रेड नहीं बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये मार्केट का सेंट्रल एरिया है। आप जरा समझिए सेंट्रल एरिया क्या होता है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, जैसे अगर मैं बात करूं, और ये हमारे पास मान लीजिए सपोर्ट है, ठीक है। कभी भी बीच में, ठीक है ना, बीच में न कोई बाइंग होगी न कोई सेलिंग होगा। कभी भी बीच में बाइंग और सेलिंग नहीं होगा, ये ध्यान रखना हमें। उसी प्रकार यह भी मार्केट का सेंट्रल एरिया है, तो यहाँ पर हम बाइंग और सेलिंग के लिए बचेंगे। जब तक हमें पॉसिबल रेजिस्टेंस ना मिल जाए और पॉसिबल सपोर्ट ना मिले तब तक हम वेट करेंगे, और नहीं वेट करेंगे तो मार्केट ऊपर नीचे करके हमें ट्रैप करेगा। ये मार्केट की साइकोलॉजी है भाई, ठीक है। आपको मानना है तो मानिए, नहीं तो 2 साल के बाद मार्केट आपको खुद ही समझाएगा। हम सेंट्रल जोन में ट्रेड को नहीं लेते हैं। बहुत ही परफेक्शन के बाद अगर आपको समझ में आता है कि यह ट्रेड पॉसिबल है तो ले सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पर अगले वाले कैंडल के क्लोजिंग में प्रॉब्लम हुई तो हमने यहाँ पर ट्रेड को नहीं लिया। अगर हम आगे बढ़े, ठीक है, जैसे अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो हमें और क्या देखने को मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे अच्छा आपको मैं दिखाता हूँ काम करता हुआ। ये देखिए, अब जैसे ही मार्केट यहाँ से मार्केट जैसे गिर रहा था, ध्यान समझिएगा, मार्केट जब गिर रहा था, इतनी बड़ी कैंडल थी, फिर से बड़ी कैंडल थी। अब इसी कैंडल में देखिए ये वाला जो प्रेशर है, बाइंग प्रेशर बढ़ने लगा। अगले वाले कैंडल में ये जो बॉडी है रेड वाली वो बिल्कुल खत्म हो गई। उसके अगले वाले कैंडल में आप देखेंगे तो यह एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया। इसका मतलब क्या है? मार्केट को नीचे गिरने में प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर एक्टिव बायर्स हैं और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर एक्टिव बायर्स क्यों हैं, आपको समझ में आएगा। और एक बहुत ही बढ़िया ऊपर से 5 मिनट में क्लोज भी मिला है, बहुत ही अच्छा क्लोज मिला है, बहुत ही बेहतरीन कैंडल से क्लोज मिला हुआ है। नीचे देख लीजिए यहाँ पर हल्का सा वीक है, ऊपर बिल्कुल भी वीक नहीं है, मतलब बाइंग प्रेशर बहुत तगड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहीं पर आप एंट्री बनाएंगे, ठीक है, और ये हमारा एसएल होगा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो आपको ये बहुत अधिक दिख रहा होगा, ठीक है ना। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये कुछ भी नहीं है। अब जरा देखिए, तो ये हमारा एंट्री और एसएल का मॉडल हुआ जो कि बहुत पुराना है, बहुत ही आइडियल है। अब मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये कहाँ बना हुआ है, ठीक है ना, ये क्यों काम किया। हायर टाइम फ्रेम पर चलते हैं। ये तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर था। 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री जब होती है तो 4 आवर्स का डिमांड जोन या सप्लाई जोन या कुछ भी हम कहें तो यूज करते हैं। अब मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ जो मैंने मार्किंग कर रखी है वो कहाँ है। अब जरा देखिए, जो मेरी मार्किंग है वो यहाँ पर है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर है मेरी मार्किंग। जो हमने दिखाया वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर था। 5 मिनट 15 मिनट के जो टाइम फ्रेम होता है वो एंट्री टाइम फ्रेम होता है, किसके लिए? 4 आवर्स के हायर टाइम फ्रेम के लिए। तो हम चलते हैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो हम ये देख पाते हैं कि मार्केट यहाँ गिर रहा था, यहाँ पर हमारे पास ये मार्केट गिरा। गिरने के बाद मार्केट यहाँ से उठा और यहाँ पर सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद ये सारी लिक्विडिटी को, ठीक है, स्वीप करते हुए फिर मार्केट ऊपर निकल गया, ठीक है। लेकिन जरा देखिए इस क्रम में उसने किया क्या। अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है ना, अगर मैं इसको हटाऊं
तो क्या देखने को मिलेगा मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं इसको हटाता हूं तो यहां पर 4 आवर्स में एक डिमांड देखने को मिली थी हमारे पास, क्योंकि हुआ क्या था, हुआ ये था कि जब मार्केट यहाँ पर सस्टेन 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, इस 4 घंटे में मार्केट साइडवेज था, ठीक है। इस वाली कैंडल ने क्या किया, सबकी लिक्विडिटी नीचे लिया और फिर 4 घंटे निकला, कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करके यहाँ पर आकर के टकराया, क्योंकि यह एक रीटेस्ट जोन था और मार्केट गिरा, उठा और यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ गिरा, फिर यहाँ आया और इस वाले जगह पर उसने क्या किया, रेजिस्टेंस लिया। ये जो रिटेस्ट वाली एरिया थी यहाँ पर वो कैंडल बना हुआ है, इसीलिए वो बहुत ही बेहतरीन और एक बार में काम किया है। तो मेरा कहने का मतलब है अगर लोकेशन सही पकड़ेंगे तो ट्रेड सही जाएगा, और अगर आप कहीं गलत जगह पर इस कैंडल्स को देखेंगे तो ये कैंडल्स की जो साइकोलॉजी है वो हमें ट्रैप करने के लिए भी यूज होती है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली नहीं देखने को मिलता है, और ये आपको 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट में खूब देखने को मिलेगा, बट वो सारे वैलिड नहीं होते हैं। इसलिए मुझे एक हायर टाइम फ्रेम का एरिया चाहिए जहां पर वो डिमांड जोन हो, जहां पर वो 200 SMA का एरिया हो, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए सारा मूविंग एवरेज भी लगा देता हूँ तो भी हमें देखिए 220 SMA के ऊपर का ये एरिया यहाँ पर आकर के सपोर्ट लिया हुआ है। तो इसमें आप कहीं से भी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, आपको पूरी तरीके से बात समझ में आएगी कि ये एक रिटेस्ट जोन है और यहाँ पर अगर हमें कैंडल दिख जाती है तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट करना चाहिए एक रिस्क के साथ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी, और इस तरीके से कैंडल की साइकोलॉजी और कैंडल का जो टाइप है, उसका जो कंफर्मेशन है, उसके बाद जो उसका एक सही लोकेशन है, अगर आप तीनों को कंबाइन करेंगे और वेट करेंगे सही समय का तो डेफिनेटली आपका ट्रेड सही जाएगा। और आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।